नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बरुथनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। व्रत कब का रहने वाला है, कौन से उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो कर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके घर में खुशियां आए, सुख और समृद्धि आए। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि व खुशियां आती हैं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं। यह बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन व्रत रखा जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बरुथनी एकादशी यानी सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाली, वर प्रदान करने वाली। तो बरुथनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की सबसे पहले आप पूजा करें। सुबह स्नान करने के बाद में आपके घर में सालग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में आप तुलसी दल भगवान को समर्पित करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी जी को जल देना चाहिए। गर्मी का मौसम है, आप जल दे सकते हैं, लेकिन स्पर्श ना करें तुलसी जी को, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती हैं। अगर आप तोड़ते हैं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, फल भगवान को समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और एकादशी कथा का श्रवण करें। वही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो आप अगर बिजनेस के लिए उपाय करना चाहते हैं एकादशी के दिन तो आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न रहती हैं। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने 5 कमल गट्टा, यानी माता लक्ष्मी जी को कमल पुष्प बेहद ही प्रिय है, तो इसलिए कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। वो आप चढ़ाएं, पीली कौड़ी चढ़ाएं और उनको फिर द्वादशी के दिन अपने घर की तिजोरी में रख देना। जीवन में कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। तुलसी की जड़ रुई में लपेट करके, तुलसी की जड़ रुई में लपेट करके उसकी बत्ती बना करके, अगर गाय के घी में उसे डुबो करके उसकी बत्ती बना करके भगवान कृष्ण के सामने जलाई जाए तो जीवन में कभी भी कंगाली नहीं आती और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर के मेन दरवाजे पर आप इस दिन दीपक जलाएं, शाम को स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सुबह से शाम तक पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखें। इसमें आलू, कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फल आदि प्रयोग कर सकते हैं। चावल और अन्न का प्रयोग नहीं करना है। घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखा जाए तो देव भी प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के जल चढ़ा के आए पितरों के नाम से। साथ ही गौ माता को फ्रूट्स जरूर खिला करके आए। तो एकादशी का जो व्रत होता है ये बहुत बड़ा व्रत होता है। इस बार 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 23 तारीख की शाम को एकादशी प्रारंभ होगी। लेकिन कहते हैं कि वृद्धा और शुद्धा 2 प्रकार की एकादशी का व्रत रखा जाता है। 2 प्रकार की एकादशी होती है, लेकिन व्रत शुद्धा वाली का रखा जाता है, वृद्धा वाली का नहीं। वृद्धा उसे कहते हैं जो दशमी के साथ एकादशी लगी हो उसको व्रत नहीं रखना चाहिए। जो द्वादशी के साथ एकादशी लगी हो उसका व्रत करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत 24 तारीख को रहेगा। आप इस दिन व्रत करें। द्वादशी को खिचड़ी का भोग भगवान को लगाएं, चावल बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। फिर आप प्रसाद व्रत को खोलें, प्रसाद ग्रहण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो जरूर प्राप्त होगी। साथ ही आपके घर में खुशियाँ आएंगी, सुख शांति आएगी।